कहते हैं कि चांद पर पहुंचना काफी मुश्किल है, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा मुश्किल है लाल ग्रह यानी कि मंगल तक पहुंचना। लेकिन अगर हिम्मत, हौसला और कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। ऐसे ही हिम्मत, हौसले और जज्बे के बल पर कामयाबी की मिसाल है भारत का मिशन मंगल। अलग अलग देशों ने मंगल के लिए लगभग 50 से ज्यादा मिशन भेजे, लेकिन कामयाबी सिर्फ 21 को ही मिल पाई। और इन 21 देशों में भारत का नाम सुनहरे अक्षरों में अंकित है। तारीख 5 नवंबर 2013, वक्त दोपहर 2:38। जगह सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्री हरिकोटा। कुछ इस तरह लाल ग्रह के मिशन पर चला था भारत का मंगलयान। PSLV C-25 रॉकेट से मंगलयान अंतरिक्ष के लिए रवाना हुआ और चंद मिनटों बाद ही श्री हरिकोटा का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। वैज्ञानिकों के खिले हुए चेहरे साफ बता रहे थे कि प्रक्षेपण कामयाब रहा। ये उस मंगल मिशन की शुरुआत थी जिसकी बुनियाद 2008 में चंद्रयान की कामयाबी के साथ पड़ी थी। दरअसल लाल ग्रह के नाम से मशहूर मंगल दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए हमेशा ही जिज्ञासा और आकर्षण का केंद्र रहा है। ऐसे में भारत के अंतरिक्ष वैज्ञानिक इससे कैसे अछूते रहते, लिहाजा इसरो ने मंगल फतेह को अपना टारगेट बनाया। मंगल मिशन के लिए केंद्र ने 2011-12 के बजट में धन का आवंटन किया था। 3 अगस्त 2012 को इसरो की मंगलयान परियोजना पर सरकार ने मुहर लगाई। मंगल मिशन के लिए बजट रखा गया था महज 450 करोड़। बजट छोटा था, लेकिन सपना बड़ा, और उससे भी बड़ी थी मंगल पर जाने की जिद। लिहाजा इसरो के वैज्ञानिकों ने कम बजट की चिंता को दरकिनार करते हुए सस्ते मिशन को कामयाब बनाने का बीड़ा उठाया, और इसमें पहली कामयाबी मिली 5 नवंबर 2013 को, जब मंगलयान का प्रक्षेपण कामयाब रहा। यान पृथ्वी की रक्षा में स्थापित हो गया। इसके सोलर पैनल और एंटीना ने कामयाबी से काम करना शुरू कर दिया। मंगल मिशन में कामयाबी की दूसरी बड़ी तारीख थी 1 दिसंबर 2013, जब रात 12:49 पर मंगलयान को मार्स ट्रांसफर ट्रेजेक्टरी में प्रवेश कराया गया। इस प्रक्रिया को ट्रांस मार्स इंजेक्शन यानी TMI ऑपरेशन का नाम दिया गया। यहां से मंगलयान की 20 करोड़ किलोमीटर से ज्यादा लंबी यात्रा शुरू हुई, जो 8 साल और 8 दिन बाद यानी 27 सितंबर 2022 को खत्म हुई। चांद पर पहुंचना मुश्किल है, लेकिन मंगल पर पहुंचना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। अलग अलग देशों ने कम से कम 50 अपने मिशन भेजे, लेकिन कामयाबी मिली 21 को। नाकामयाबी की इस दौड़ में मंगलयान की कहानी कामयाबी की एक अलग दास्तां लिखती है। इससे पहले अमेरिका, रूस और यूरोपीय यूनियन को ही ये उपलब्धि हासिल थी, और जापान और चीन ने भी मंगल की ओर अपने उपग्रह भेजे थे, लेकिन वो अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पाए थे। लेकिन भारत ने अपने पहले ही मिशन को कामयाब कर दिखा दिया कि वो दुनिया के किसी भी देश से कम नहीं है। भारत ने मंगलयान को स्थापित कर ये संदेश दिया था
कि उसके पास सस्ती लागत और विश्वसनीय गुणवत्ता वाला ऐसा अंतरिक्ष उद्योग मौजूद है जो कम संसाधनों में अंतरिक्ष के बड़े बड़े सपनों को साकार कर पाने में सक्षम है। इसरो ने मंगल मिशन पर खर्च किए 450 करोड़। इसमें वैज्ञानिकों की सैलरी, ऑफिस का खर्च, इसरो सेंटर में बनी नई फैसिलिटीज, मेडिकल सुविधाएं वगैरह भी शामिल थी। यानी मिशन का एक्चुअल कॉस्ट और भी कम रहा। भारत के मंगलयान के मार्स ऑर्बिट में पहुंचने से सिर्फ 2 दिन पहले यानी 22 सितंबर 2014 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का मार्स मिशन मावेन भी मंगल की कक्षा में स्थापित हुआ था। मंगल के बादलों का अध्ययन करने के लिए भेजे गए मिशन पर नासा ने $776 मिलियन यानी 4,656 करोड़ रुपए खर्च किए। इस हिसाब से भारत के मंगलयान का खर्च अमेरिकी मिशन के 10वें हिस्से से भी कम बैठता है। एक और दिलचस्प आंकड़ा देखिए। कुछ समय पहले हॉलीवुड में एक फिल्म बनी थी, ग्रेविटी। ये फिल्म इंसान की मंगल यात्रा के बारे में थी। इस फिल्म का बजट भी भारत के मंगलयान के बजट से कहीं ज्यादा था। मंगलयान पर कुल खर्चा हुआ 450 करोड़ रुपए और अगर भारत की 1.25 करोड़ आबादी के बीच में इसको बांटा जाए तो हम कह सकते हैं कि इस पर व्यक्ति करीब 4 रुपए से भी कम का शायद खर्चा होगा। और इतने में ही हमारे वैज्ञानिकों ने पूरे भारतवासियों का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। मिशन को 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। ये 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में पहुंचा था। हैरानी की बात यह है कि इस मिशन को सिर्फ 6 महीने के लिए लॉन्च किया गया था, लेकिन ये अपनी उम्र से 16 गुना ज्यादा चला। मतलब ये मंगलयान का 6 महीने की जगह पूरे 8 साल और 8 दिन तक चला। जिसके बाद 27 सितंबर 2022 को मंगलयान का संपर्क इसरो से खत्म हो गया। लेकिन इस मिशन के साथ ही भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया जो एक ही बार में सीधे मंगल ग्रह तक जा पहुंचा। यही वजह रही कि भारत के इस मंगल मिशन का डंका पूरी दुनिया में बजा। भारत के मंगल मिशन को चीनी विदेशी मंत्रालय ने एशिया का गौरव बताया। इस मिशन और उससे जुड़े लोगों को 2015 में यूएस आधारित नेशन वाइड एरिया सोसाइटी से एरिया पायनियर अवार्ड दिया गया। मार्स ऑर्बिटर की ली गई एक तस्वीर को नेशन वाइड जियोग्राफिक जर्नल 2016 में बतौर कवर छापा गया था। अपने 8 साल के मिशन के दौरान मंगलयान ने ऐसी तस्वीरें और ऐसे डेटा मुहैया कराया जिसने लाल ग्रह के बारे में दुनिया भर के वैज्ञानिकों की समझ और नजरिए को ही बदल दिया। यही वजह है कि इसरो एक बार फिर मंगलयान मिशन 2 की तैयारी भी कर रहा है। माना जा रहा है कि इंडिया का ये मिशन मंगलयान 1 का ही फॉलोअप मिशन होगा।